हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ नॉर्मल चीज़ें कि हम बेसिक चीज़ें की बेसिक नॉलेज ये है हमारा नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्या हमारा एक ये बेसिक नॉलेज है जिससे हम हर जगह मिलते हैं देखने को और कोई कहीं कहीं ना आपको सुनने को भी मिलता है। और इस चीज के बारे में हम डिस्कस करना है। वीडियो को लास्ट तक बने लगे। जो भी ना सुना मुझे कमेंट करिएगा, मैं बहुत ही इजी इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको। ओके, इस चीज में देखिए मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लिखवाए हैं। इन 10 पॉइंटों के बारे में आपको मैं बताऊंगा और ही इतना अच्छा मैं बताऊंगा कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो को बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जितने भी हमारे सपोर्टर हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब होता क्या है। इस चीज के बारे में हम पहले देखते हैं कि ये होता क्या है, तब इसमें आपको डीपली बताएंगे नॉर्मल क्या होता है, ओवर होता है क्या, लो होता है। इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे एकदम अच्छी से अच्छी। हम बात करते हैं पहले ब्लड एंड नॉर्मल रेंज। ब्लड एंड नॉर्मल रेंज की मतलब बात की कि हमारे बॉडी में आरबीसी लेवल कितनी होती है, रेड ब्लड सेल जिसे बोलते हैं, कि आरबीसी लेवल कितनी हमारे बॉडी में होती है, जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। हम इंग्लिश में बात करते हैं आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स। ओके, कि हमारी नॉर्मल क्या होती है, कितना कितना नॉर्मल होता है, हम इस चीज के बारे में डीपली पढ़ेंगे। पहले मैं ऊपर की बात में बोलता रहा हूं कि ऐसे ही मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। बस मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसमें ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, एक नॉर्मल कितना होता है, हाई कितना होता है, लो कितना हो, एडल्ट में कितना होता है, न्यू बॉर्न में और ओल्ड एज में, और कितना होता है एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन में, कितना बीपी होना चाहिए। एक नॉर्मल बीपी जो होती है हमारी 120/80 एमएमएच होती है। ये हमारा एक नॉर्मल है। बट एक नॉर्मल और भी हो सकता है, 130/90 हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमारे जो ये मान लीजिए मेल हो गए, ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गए। क्योंकि बात करते हैं इसमें हम हार्ट रेट का, जो हार्ट वेट होता है हमारे हम वुमेन और वोमेन का, वुमेन और मतलब मैन और वुमेन का 50 ग्राम 50 ग्राम क्या होता है, डिफरेंट होता है। 300 350 50 ग्राम का डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में हार्ट का वेट। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कितना होता है मेल फीमेल और प्लस एडल्ट न्यूबर्न, कि 1 मिनट में कितना रिस्पायरेशन, जैसे बात करते हैं इसमें हम डीपली के बारे में बात करेंगे अभी आपको हम। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर। ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको ना समझ में आए देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए बॉडी की, मतलब हमारे हमारी जो ये बॉडी टेम्परेचर है कितनी नॉर्मल होनी चाहिए, कितनी हाई होती है, इस चीज के बारे में बात करेंगे इसमें हम। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड शुगर। इसमें फास्टिंग का यूज करते हैं कि खाना खाने के बाद टेस्ट करते हैं और खाना खाने से पहले टेस्ट करते हैं। इसमें शुगर लेवल भी कितना होता है वो भी हम बात करते हैं। हार्ट रेट, इसमें हम हार्ट रेट की बात करते हैं, इसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा। प्लस ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन का कितना ब्रीथिंग कर सकता है अच्छे से, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारा हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, कितना होना चाहिए हमारा। नॉर्मल हमारा होता है 4000 से 11,000, हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। व्हाइट ब्लड सेल मतलब हिंदी में बोलते हैं सफेद रक्त कोशिकाएं। रक्त में खून होता है, सफेद रक्त कोशिकाएं बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। नेक्स्ट बात करते हैं बीएमआई। बीएमआई का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारा हो गया बीएमआई का फुल फॉर्म, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हम पेशेंट का बॉडी हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या नॉर्मल कितना वेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें सारे टॉपिक आपको याद हो गए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 10 टॉपिक है इसमें, पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला हमारा है ब्लड एंड नॉर्मल रेंज है। दूसरा हमारा है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए।
तीसरा हमारा है रिस्पायरेशन कितना होना चाहिए, चौथा हमारा है बॉडी टेम्परेचर, पांचवा हमारा है ब्लड शुगर, छठवां हमारा है हार्ट रेट, सातवां है मेरा ऑक्सीजन, हमारा है आठवां WBC, नौवां है पीएच, मतलब इसमें हम बात करते हैं 10 में हमारा BMI। इस चीज के बारे में अब हम डीपली पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है, क्या नॉर्मल होता है, क्या हाई होता है, इस चीज के बारे में डीपली पढ़ते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसमें, अब हम जा रहे हैं इसमें पहले की बात करते हैं। इसमें हम पहले की बात करते हैं कि हमारा पहला क्या बोला है कि ब्लड एंड नॉर्मल रेंज, मतलब ब्लड का नॉर्मल रेंज कितना होता है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट इसके बाद हम आपको इसमें अच्छे से पूरा बताएंगे क्या क्या है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए ठीक है, हम बात करते हैं इसमें पहले की बात करते हैं कि मेल में कितना एक नॉर्मल क्या होता है ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होते हैं। ओके, फीमेल में कितना होता है 4.5 से 5 लीटर। ओके, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि आधा लीटर क्यों कम होता है ब्लड, मतलब क्या होता है फीमेल में आधा लीटर कम क्यों होता है। देखिए हम इसमें लिखे इन फीमेल ब्लड इज द लॉस ड्यू टू मैंचुरेशन, मतलब मानसिक चक्र के कारण क्या होता है कि वोमेन में क्या होता है, लड़कियों में या वोमेन में क्या होता है कि आधा लीटर कम होता है, जो मासिक चक्र मतलब महीने में मतलब होते रहते हैं, मैंचुरेशन के कारण क्या होता है कि उसमें आधा लीटर ब्लड कम होते हैं महिलाओं में, इसी चक्कर में क्या उनका लॉस होता रहता है कि आधा लीटर उसमें लॉस हो जाता है, इसलिए मैंचुरेशन में कि इसलिए क्या होता है वोमेन में आधा लीटर ब्लड कम होता है। समझ में आ गया आपको। इसमें मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, मेल और फीमेल में डिफरेंट है आधे लीटर की, तो आधे लीटर जो फीमेल में कम है, तो फीमेल में कम क्यों है, इसलिए कम है कि वो मैंचुरेशन जो हर महीने आती मासिक धर्म, उसके कारण क्या होते हैं कि आधा लीटर क्या होता है लॉस होता है उसमें। ओके, समझ में आ गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा नॉर्मल आरबीसी कितना, नॉर्मल आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं आरबीसी को फुल फॉर्म ये। हम देखते हैं कि आरबीसी जो लेवल होती है कि कितना होती है मेल और फीमेल में, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मेल की बात करते हैं, मेल में 5 से 6 मिलियन होती है बात करते हैं फीमेल में 4.5 से 5, बात यही हुई कि आधा लीटर इसमें भी वही कम रहेगा, तो वही बात क्या है कि मैंचुरेशन के कारण क्या होता है कि ब्लड क्या होता है कि आधा लीटर 500 मतलब 500 ml की क्या होती है कम होती है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितनी होती है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी क्या होती है कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इसमें हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सफेद सफेद रक्त कोशिकाएं, क्या बोलते हैं सफेद रक्त कोशिकाएं। क्या आपको ये समझ में आ रही है, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, इसमें हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी कितनी होती है। एक नॉर्मल जो होती है कि पेशेंट के अंदर डब्ल्यूबीसी मतलब जो इन्फेक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं टीएलसी भी एक रूप से बोल सकते हैं, टोटल टीएलसी के फुल फॉर्म इसमें है। जैसे टीएलसी क्या होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी एक अदर नेम यूज कर सकते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए, 4000 से 11,000, कितना हो जाना चाहिए 4000 से 11,000 नॉर्मल होना चाहिए। फिर से मैं आपको एवॉइड कर लिख दे रहा हूं इसमें, 4000 से 11,000 नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होती है। अगर इसके एबव गया तो क्या इन्फेक्शन है कॉज आपके बॉडी में, इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में तो उसका टेस्ट कौन सा कराएंगे, ब्लड का टेस्ट, वो आप मुझे कमेंट बताइएगा। अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है ब्लड इन्फेक्शन, तो हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको कि ये चीज होता है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें नॉर्मल प्लेटलेट कितनी होती है, कि एक पेशेंट की नॉर्मल प्लेटलेट कितनी होती है, कौन कौन बताएगा, पता है आप लोग को, तो नॉर्मल चीज है। डेंगू में सबसे ज्यादा ये डाउन होता है, डेंगू में मेरा खुद ही 30,000 तक आ गया था, 30,000 मतलब 30,000 मतलब 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, बट 30,000 मेरा प्लेटलेट था। इतनी ज्यादा वीकनेस, इसमें साइनस सिम्टम क्या क्या दिखते हैं, फीवर होगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगा, और इसमें
कैल्शियम मतलब क्या, चलने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, स्लीपिंग होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं कि इतना थकान महसूस होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो प्लेटलेट डाउन होती है। व्हाइट ब्लड सेल अगर आपकी कम हो गई, मतलब सॉरी, प्लेटलेट अगर आपकी कम हो गई, समझ लीजिए कि फिर आपकी ज़्यादा ना कम होना चाहिए, ना ज़्यादा नहीं ज़्यादा होना भी चाहिए नहीं। ओके, ये हमारा कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। ओके, अब हम बात करते हैं एचबी। एचबी मतलब नॉर्मल एचबी कितनी होना चाहिए एक पर्सन और मेल और फीमेल में। एचबी का फुल फॉर्म जैसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एचबी का फुल फॉर्म हो गया हीमोग्लोबिन। बात करते हैं कि एक मेल में और फीमेल में कितना होना चाहिए। मेल में 13.5 से 17.5 जीएम पर डीएल होना चाहिए, ग्राम पर डीएल होना चाहिए। फीमेल में होना चाहिए 12.5 से 15.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। क्या ये वीडियो आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। चलिए हम इसमें अब आपको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि हमने दो आपको मैंने एक बता दिया, पूरा ब्लड के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया एकदम अच्छे से। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा। ब्लड प्रेशर हमारा न्यू बॉर्न में कितना होता है, यंग में कितना, ओल्ड एज में कितना, इस चीज के बारे में बात करते हैं हम अच्छे से। बात करते हैं पहला, हम न्यू बॉर्न बेबी में कितना होता है, 90 से पूरा 55 mmHg होता है। ओके, यंग में कितना होता है, 120/80 mm या तो फिर 130/90 होता है, mmHg होता है। ये भी होता है, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड एज में कितना होना चाहिए, जो कितना होना चाहिए, 150 से 90 mmHg होता है। ओके, हम बात करते हैं जो मेजर किससे करते हैं। एक हम बात करते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट, एक नॉर्मली बात करते हैं जो नॉर्मल लोग बोलते हैं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट, बट उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, फॉर मेजरिंग। किससे करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजरिंग, किस कहते हैं, स्पाइगमोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पाइगमोमैनोमीटर बोलते हैं, जिससे हम क्या देते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर नापते हैं। ओके, उसमें एक होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करते हैं। जो हमारा 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है। इसमें से जो हमारा ये क्या है, सिस्टोलिक हो गया हमारा, सिस्टोलिक ये हमारा हो गया। अब हमारा ये 80 क्या हो गया, डायस्टोलिक हो गया। सिस्टोलिक हमारा 120 हो गया, डायस्टोलिक हमारा 80 mmHg हो जाएगा। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द डेवलप ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, 120 मतलब क्या, जब बीपी यहाँ पे बांधते हैं तो मतलब क्या, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो पहले जब ब्लड प्रेशर हम हाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पंपिंग खूब कर लेते हैं। इसमें क्या होती है कि बीपी हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर का रफ्तार तेजी हो जाएगी। तो हमारा जो ऊपर का सिस्टोलिक होता है उसमें कितना आता है, 120, और डायस्टोलिक नॉर्मल कितना होता है, 80 mm होता है। हम बात करते हैं डायस्टोलिक इसमें कितनी होती है, ये हमारा क्या होगा, सिस्टोलिक हो गया, ये हमारा क्या होगा, डायस्टोलिक। हमारा ये हमारा नॉर्मल ब्लड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में बीपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीपी। ओके, अब हम बात करने इसमें जा रहे हैं हार्ट रेट। एक हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए एक पेशेंट की, हार्ट रेट हम बात करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका 140 पर मिनट होता है, एक मिनट में 140 बार बीट करता है। नॉर्मल कितनी होती है हमारी, हम लोगों की जैसे एक नॉर्मल एडल्ट टोटल की बात करते हैं, इसमें 72 पर मिनट, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आप मुझे बताइए कि एक बार धड़कने में, 72 में से एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाई, कितना, 90 से 120 पर मिनट। इसमें क्या होता है कि 90 से 120 पर मिनट बीट करने लगता है आपका हार्ट। ओके, ये आपको वीडियो इतना समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। आप देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें चौथा नंबर, पांचवा, छठवां, सातवां। ओके, हम बात करते हैं बीएमआई। इसमें बात कर रहे हैं बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। जो हम एक पेशेंट का मतलब एक पर्सन का क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, उतना उसका वेट के सेंटी मतलब उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना हो सकता है। ओके, कि उसका वेट कितना होना चाहिए, उस चीज के बारे में बात है। जो हमारी अंडर वेट मतलब नॉर्मल होती है, कितनी होती है, ये होती है 18.5 होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल वेट कितनी होनी चाहिए, 18.5 से 24.9 होना चाहिए। बात करते हैं ओवर वेट मतलब ज्यादा क्या होना चाहिए, 25 से 29.9 होना चाहिए, 25 से 29.9 होना चाहिए ओवर वेट होना। ऑब्सेस मतलब मोर देन कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ये हो गया 30। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं रिस्पायरेशन रेट। रिस्पायरेशन रेट कितना होना चाहिए, जो न्यू बर्न बेबी होते हैं उनका कितना होता है, ये 44 होता है पर मिनट होता है। या आप एक बार इसको ना इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, इसके बारे में आपको डिस्कस बताता हूँ, इसमें बताता हूँ। हो गया, चलिए हम बात करते हैं अडल्ट की बात करते हैं। 12 से 16 पर मिनट होती है, कितना, 12 से 16 पर मिनट होती है।
ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन की बात करें इसमें। अब हम बात करें ऑक्सीजन लेवल कितना नॉर्मल होता है, कितना नहीं। बात करते हैं नॉर्मल कितनी होती है इसका, ये होती है, नॉर्मल होती है। बेस्ट कितना होना चाहिए, 95 से 100 होना चाहिए। लो कितना होता है, 90 से 93 होता है। जो वेरी लो हो जाता है तो कितना होता है, 80 से 89 हो जाता है। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर हमारी कितनी नॉर्मल कितनी होती है, 97 से 98 एक नॉर्मल है। ओके, हाई की अगर हाई हो गई आपकी तो कितनी हो जाती है, 100 से 100 से 120 फ़ारेनहाइट। 100 से 120 बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, क्या आपको ये समझ में आ गया एकदम वीडियो एकदम अच्छे से? चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें एक थोड़ा सा और है, हम लास्ट बार बात कर रहे हैं इसमें। हम बात करने जा रहे हैं इसमें कुछ लास्ट टॉपिक आ गए आपके, पूरे 10 हो जाएंगे। बात करते हैं ब्लड शुगर। इसमें ब्लड शुगर 2 होते हैं, खाना खाने से पहले होता है, खाना खाने के बाद होता है। बात करते हैं एफबीएस, मतलब खाना खाने से पहले। एफबीएस का मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए नॉर्मल, 70 से 100 mg पर डीएल होना चाहिए। 70 से 100 mg पर डीएल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं खाना खाने के बाद, पीपीबीएस पोस्ट पेरिडियल ब्लड शुगर का मतलब क्या होगा, खाना खाने के बाद कितना, 70 से 140 मतलब 40 mg पर डीएल बढ़ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्री डायबिटीज का मतलब डायबिटीज होने से पहले कितना होना चाहिए, 100 बाई 125 mg पर डीएल। 100 से 125 mg पर डीएल होना चाहिए। और डायबिटिक होने के बाद मोर देन कितना, 125 से ऊपर रहता है, एबव रहता है, मोर देन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है यहाँ पे आपका। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल जिसे बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल मतलब कितना, 4000 से 11000 होना चाहिए। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया। अब वीडियो को लास्ट तक बने लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा मेरा सब्सक्राइब करवाइए। तब जितने भी हमारे लोग सब्सक्राइबर हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। मैं अगले वीडियो में मैं आपको फिर से मिलता हूँ।